बदायूं में 2 नाबालिग भाइयों की गला काटकर हत्या कर दी गई। इस वारदात का मुख्य आरोपी साजिद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जबकि दूसरा आरोपी जावेद फरार है। साजिद और जावेद सगे भाई हैं। अपने 2 बेटों की हत्या के मामले में विनोद कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया है। सिविल लाइन इलाके में फ दर्ज की गई है। बदायूं में विनोद के घर के सामने ही साजिद की नाई की दुकान है। बीते मंगलवार को शाम 7 बजे अपने भाई जावेद के साथ साजिद विनोद के घर पहुंचा। उस समय विनोद अपने घर पर नहीं थे। विनोद की पत्नी संगीता और उनकी मां मुन्नी देवी घर पर थे। विनोद के तीनों बेटे भी घर पर ही थे। बड़े बेटे आयुष की उम्र 13 साल, मंझले बेटे पीयूष प्रताप की उम्र 9 साल और छोटे बेटे आहान प्रताप की आयु 6 साल है। साजिद और जावेद मोटरसाइकिल से विनोद के घर पहुंचे थे। साजिद घर के अंदर चला गया। जावेद बाहर ही मोटरसाइकिल लेकर खड़ा रहा। साजिद ने विनोद की पत्नी संगीता से कहा कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। डॉक्टर ने रात 11 बजे का समय दिया है। बदायूं में 2 मासूमों की हत्या करने के बाद आरोपियों ने मृतक बच्चों की मां से कहा कि आज हमने अपना काम पूरा कर दिया है। ये सब देख सुनकर संगीता डर गई। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसी दौरान संगीता का मंझला बेटा पीयूष पुड़िया लेकर अंदर आ गया। साजिद ने उस पर चाकू से हमला किया, लेकिन इसी बीच मोहल्ले के आसपास के लोग जमा हो चुके थे। साजिद ने चाकू से पीयूष पर हमला किया तो वो जान बचाकर भागा। भीड़ ने साजिद को पकड़ लिया, लेकिन इसी हंगामे के दौरान जावेद भाग निकला। संगीता जब छत पर पहुंची तो उसने देखा उसके दोनों बेटे खून से लथपथ थे। तब तक कई पड़ोसी भी छत पर पहुंच चुके थे। संगीता के बेटों आयुष और आहान की मौत हो चुकी थी। भीड़ ने साजिद को पुलिस के हवाले कर दिया था। विनोद का दावा है कि साजिद और जावेद से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। विनोद और संगीता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनके बेटों की हत्या क्यों की गई है। साजिद पुलिस मुठभेड़ में मंगलवार रात को ही मारा गया है। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। जावेद को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमें लगी हैं। एसटीएफ की भी मदद ली जा रही है। गौरतलब है कि बीती रात जैसे ही डबल मर्डर की खबर बाहर आई, इलाके में तनाव फैल गया। आक्रोशित लोगों ने हत्यारोपियों के सैलून शॉप को आग के हवाले कर दिया। गुस्साई भीड़ द्वारा तोड़फोड़, आगजनी शुरू कर दी गई, जिसके बाद इलाके में भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई। पीएसी, आरएएफ के साथ कई थानों की पुलिस को इलाके में तैनात कर दिया गया है। फिलहाल मृतक बच्चों का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव आ चुका है। पुलिस की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं एनकाउंटर में मारे गए साजिद का साथी जावेद, जो अभी फरार है, उसकी तलाश में टीमें लगा दी गई है।